समझ गए। तो करेंट अफेयर्स के बारे में जो मैंने कहा था कि करेंट अफेयर्स बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करेगा दोस्तों। आप जानते हैं अफेयर्स 71 में कम से कम 50 से 55, जब 68 970 का जब क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, करीब करीब आपको जो 50 क्वेश्चन है जो पूरा मिलाकर करेंट, इसलिए करंट अफेयर्स पे है जो जोर देने का है जो प्रयास करते हैं। और बहुत आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है, आवाज नहीं आ रही है। कमेंट कीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं, आवाज आ रही है कि नहीं। आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज। चलिए, तो हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में है बता देते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए क्या हम लोग इम्पोर्टेंट है। देखिए 8 महीने का करंट अफेयर, देखिएगा एक करंट अफेयर दोस्तों 8 महीने का करंट अफेयर्स है। 8 महीने का करंट अफेयर्स है, 380 पेज है टोटल। पेपर बेस्ड और हैंड रिटन दोनों है जो दोस्तों है जो रखने का प्रयास किए हैं। और देखिए एक एक दिन का इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सामने है जो रखने का प्रयास किए हैं। समझ गए। तो रूस के युद्ध के बीच यूक्रेन की नई पीएम बनेगी यूलिया। देखिए एक एक चीज कहाँ से पूछेगा, ये है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सब हम लोग है जो एक एक पेपर का 4-5 पेपर का करंट अफेयर्स का दोस्तों सेक्शन है जो हमारे पास रहता है, और वो है जो आपको देने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों के लिए दुनिया के शीर्ष 130 शहरों में 4 भारतीय शहर। तो एक कहिएगा ना कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, कहाँ से क्वेश्चंस निकाला गया है। ये सब क्वेश्चंस है जो निकालने का तरीका होता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ गए। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, आवाज साफ नहीं आ रहा है, आवाज तो क्लियर है, आवाज तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में, सही है। अब आवाज आ रही है। आवाज तो बराबर आ रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आवाज में कहीं गड़बड़। अब आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, जो एक बार और कंफर्म। चलिए देख लीजिए, तो यह है जो आपका 380 पेज है। देखिए शुभांशु शुक्ला जो आए हैं आईएएस से 18 दिन के बाद आए हैं। कब गए थे, एक पेज में 25 जून को फाल्कन नाइट रडार से गए हुए थे। वो है जो दोस्तों पूरा चीज है जो आपके सामने है जो रखा जाएगा, एक एक चीज है आपके सामने है, देख लीजिए। ये है जो आपका 8 महीने का पूरा करेंट अफेयर्स है। देखिए एलन मस्क जो है दोस्तों, एलन मस्क की टेस्ला भारत में लॉन्च कर गया, जिस 22 श्रेणी का जो मॉडल 22 है वो आया है। इम्पोर्टेंट है कि नहीं बताइएगा, और तेज आना चाहिए सर जी, और तेज आना चाहिए, और तेज आना चाहिए, कोई दिक्कत है। अब आवाज देखिए एक एक चीज आपको, तो ये है जो दोस्तों आपका करेंट अफेयर्स 5। अब है जो हम लोग बिहार स्पेशल पे बिहार स्पेशल अफेयर्स था। हैंड रिटेन भी अगर देखना चाहते हैं, दो पार्ट है। एक पार्ट है जो दोस्तों है जो हर चीज से भी छोड़ डाउन जैसे आ रहा है। यहाँ तो बराबर आ रही है आवाज, समझ गए। यहाँ तो बराबर आवाज आ रही है, तो नहीं है।
कट रही है क्या आवाज? अब ठीक है। चलिए अब बराबर होगी, अब है जो हमने इसको पूरा कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों है जो ये पूरा हैंड रिटन है, देख लीजिए पूरा है जो आपका हैंड रिटन आवाज है, पूरा हैंड रिटन है, देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ले सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं 9673258206 पे। चलिए अब आज के हम लोग क्लास पे आते हैं दोस्तों, क्लास पे आते हैं। आवाज आ रही होगी? एक एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आवाज सही है कि नहीं है, एक बार कंफर्म कर दीजिए आप। चलिए दोस्तों, ये है जो बिहार स्पेशल का है। बिहार स्पेशल के देखिए एक एक पॉइंट्स को है जो दोस्तों यहाँ रखा गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नज़र में है जो आप इस पूरे पीडीएफ को देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये अभी तक का मार्केट का सबसे बेस्ट बेस्ट नोट्स हम है जिसको कह सकते हैं। समझ गए? सबसे बेस्ट नोट्स है दोस्तों है जो एक एक चीज है जो आपके सामने है। समझ गए? तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग कहाँ पर थे, याद है कुछ? हम लोग कल कहाँ पर थे, याद है कि नहीं बताइएगा? कल जो देखे थे क्लास, बताइएगा कहाँ पर थे हम लोग? हम लोग नेहरू रिपोर्ट का जो विरोध किए थे, किसने किया था? पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर है जो दोस्तों कहे कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर के द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट का जो विरोध किया गया था, और इसी के बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना 3 नवंबर 1928 को होती है। 20 सदस्य होते हैं दोस्तों, एक अस्थाई बोर्ड बनाया जाता है। और बिहार से इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया लीग में बिहार से अब्दुल बारी को है जो दोस्तों सदस्य बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। समझ गया? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं यहाँ से आगे। चलिए इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद विदेशी वस्त्र बहिष्कार है जो गांधी जी के द्वारा किया जाता है। कहां पर? कोलकाता में विदेशी वस्त्र बहिष्कार किया जाता है। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा किया जाता है, जो गांधी जी के द्वारा है दोस्तों विदेशी वस्त्र बहिष्कार किया जाता है कोलकाता में। और वो डेट रहता है 4 मार्च 1930 को। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा बिहार स्पेशल में कि गांधी जी के द्वारा विदेशी वस्त्र बहिष्कार है जो दोस्तों कोलकाता में कब किया गया, तो 4 मार्च 1929 को। और इसके बदले में दोस्तों इनको है जो 1 रुपया का जुर्माना भी ब्रिटिश के द्वारा है जो लगाया गया था। कितना? 1 रुपया का जुर्माना है जो लगाया गया था। और 1 रुपया है जो दोस्तों कोई गांधी जी को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा है जो इन पर जो चार्ज लगा गया था, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भुगतान है जो किया गया था। जब स्वदेशी की बात कर रहे थे, जब है दोस्तों विदेशी वस्त्र बहिष्कार की बात कर रहे थे, तो ब्रिटिश के द्वारा इनके ऊपर 1 रुपया का है जो जुर्माना लगाया गया था। ध्यान रखिएगा। और चंपारण में के रुपया का लगाया था, याद है कि नहीं? चंपारण में के रुपया का लगाया था, कुछ याद है कि नहीं याद है? कमेंट कीजिएगा,
पढ़ाए हैं। चंपारण में कितना रुपया का लगाया गया था? जब मोतिहारी में जब अनुमंडलाधिकारी बोले थे 12 बजे दिन में भर्ती, 12 बजे दिन में आने के लिए, तो 100 रुपया का लगाया गया था। याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? पूरा रट जाइए, 22 नंबर की बात है, रट जाइए पूरा, समझ गए? पूरा रट जाइए, नहीं तो समस्या उत्पन्न होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब कोलकाता में जब ये कार्यक्रम चल रहा था दोस्तों, विदेशी वस्त्र बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा था, तो बिहार में राजेंद्र प्रसाद है जो नेतृत्व कर रहे थे। और कल मैंने पढ़ाया था कि दोस्तों राजेंद्र प्रसाद रचनात्मक कार्य में लगे हुए थे, और वो रचनात्मक कार्य दो क्षेत्र में कर रहे थे। एक है जो शिक्षा के क्षेत्र में, और दूसरा है जो दोस्तों खादी के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे है जो और क्रांतिकारी है जो दोस्तों है जो इनकी भूमिका रहती है। तो बिहार में ये विदेशी वस्त्र बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद है जो क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद है जो नेतृत्व कर रहे थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद नेतृत्व कर रहे थे। और दोस्तों इसके बिक्री बढ़ाने के लिए पूर्णिया में, भागलपुर में है जो दोस्तों दो नए केंद्र है जो बनाए गए थे। कहीं कहीं है दोस्तों 3 केंद्र की चर्चा है, एक किशनगंज की भी चर्चा है। आप जब बिहार का बजट में जब देखिएगा, तो वहां जब निकाल के देखिएगा, तो पूर्णिया, भागलपुर और दोस्तों जो किशनगंज में, लेकिन है जो के दत्ता है जो दोस्तों सिर्फ पूर्णिया और भागलपुर कहते हैं, लेकिन अन और सोर्स के आधार पर किशनगंज में भी है दोस्तों इसकी है जो बात की गई थी। किसकी? खादी के माध्यम से दोस्तों इसको बिक्री बढ़ाने की। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी वस्त्र को है जो दोस्तों प्रमोट करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नोट्स मेरे भाई कहीं नहीं मिलेगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए राजनीतिक प्रीति दिवस है जो मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी ने ना जाने कितने बारी क्वेश्चंस को पूछा है। स्टार कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछ देगा। राजनीतिक प्रीति दिवस 10 अगस्त 1929, याद रखिएगा कब? 10 अगस्त 1929 को दोस्तों राजनीतिक प्रीति दिवस है जो मनाया जाता है। और किसकी अध्यक्षता में? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में दोस्तों जो प्रीति दिवस है जो मनाया जाता है। और क्या था? ये सरकार के खिलाफ है दोस्तों एक निंदा प्रस्ताव भी लाया गया था, क्योंकि ब्रिटिश जो है क्या कर रही थी? दमन कर रही थी, शोषण कर रही थी। तो एक राजनीतिक प्रीति दिवस मनाया गया था, और सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया था, जो प्रस्तुत किया था किसके द्वारा? प्रोफेसर अब्दुल बारी के द्वारा है दोस्तों जो ये है जो प्रस्तुत किया गया था निंदा प्रस्ताव राजनीतिक प्रीति दिवस में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसका अनुमोदन जो दोस्तों क्या था? जयचंद्र विद्यालंकर, याद रखिएगा। अनुमोदन कौन किया था? जयचंद्र विद्यालंकर है जो दोस्तों जो इसको अनुमोदन किया था। राजनीतिक प्रीति दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपीएससी इस क्वेश्चन को दोस्तों है जो हर 1-2 साल के बाद है जो जरूर पूछती है। ध्यान रखिएगा। अगर पीडीएफ लेना है तो नंबर है जो दिए हुए हैं, उस नंबर पर पीडीएफ ले सकते हैं। 9673582006 पे जो दोस्तों पीडीएफ है जो ले सकते हैं। चलिए, तो राजनीतिक प्रीति दिवस मना दिए हम लोग 10 अगस्त 1929 को। अब आगे आ जाते हैं, आगे आते हैं दोस्तों। केंद्रीय असेंबली भवन में है जो बम विस्फोट होता है कि नहीं? पढ़े हैं कि नहीं? केंद्रीय असेंबली भवन में है दोस्तों बम विस्फोट होता है। कौन करते हैं? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त है जो करते हैं। और इनका बिहार से भी थोड़ा कनेक्शन है, जहां से क्वेश्चंस बीपीएससी बनाती है, उसके बारे में है जो हम आपसे बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जब दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब केंद्रीय असेंबली बम में विस्फोट पे जब बम फेंके थे दोस्तों, तो यहाँ प्रोफेसर ज्ञान साहा, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम। अब यहाँ से नाम इनका स्टार्ट होता है। प्रोफेसर ज्ञान साहब के द्वारा दोनों की है जो चित्र सहित इश्तहार की प्रतियां हैं जो बिहार में है जो क्या गई थी? बहुत बिक्री की गई थी। इनको क्रांतिकारी बनाने के लिए दोस्तों प्रोफेसर ज्ञान साह के द्वारा दोनों का चित्र सहित जो इश्तेहार है जो बिहार में है जो बेची जा रही थी। और है दोस्तों इनको है जो और इनकरेज करने के लिए, देश के लिए जो लड़ रहे थे, देश के लिए जो काम कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं जो अंदर से भावना को और मजबूत करने के लिए अन्य लोग भी है जो साहित्यकार जो भी थे वो भी है जो इनका है जो साथ दे रहे थे। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा है दोस्तों
प्रतियां है जो क्या कर रही थी, बिक्री है जो करवाई जा रही थी। क्लियर, याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद दोस्तों 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन क्यों हम लिखे हैं, इस सम्मेलन लिखने का मेरा मेन मकसद होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से जो क्वेश्चंस है जो बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बनते हैं। तो 9 दिसंबर 1929 को मुंगेर में है जो दोस्तों है जो 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता राम दयालु सिंह करते हैं। कौन करते हैं, राम दयालु सिंह है जो दोस्तों है जो उनकी जो अध्यक्षता करते हैं। और इसलिए इंपॉर्टेंट था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो इसमें शामिल हुए थे, ध्यान रखिएगा। इसलिए है जो ये सम्मेलन है जो महत्वपूर्ण हो जाता है, 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन। ध्यान रखिएगा 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन है ना, कहां पर, मुंगेर में। अध्यक्षता राम दयालु सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो इसमें शामिल हुए। और वहां से भागलपुर कॉलेज भी है जो गए थे दोस्तों। और इस प्रांतीय में चर्चा क्या था, स्थानीय मुद्दे, भारी कर और कृषि शिकायत को लेकर है जो दोस्तों बिहार प्रांतीय सम्मेलन में है जो मुख्य मुद्दा है जो बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, मुख्य मुद्दा है जो दोस्तों है जो बनाया गया था। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से जितना है, जितने पॉइंट है सब जगह जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिहार युवक संघ, बिहार युवक संघ याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिहार युवक संघ से भी ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बिहार युवक संघ से रिलेटेड आ जाइए। 1928 में बिहार छात्र सम्मेलन मोतिहारी में हुआ था। कहां पर, बिहार छात्र सम्मेलन है जो मोतिहारी में है जो हुआ था। इसके सचिव जो थे प्रोफेसर ज्ञान शाह, वही ज्ञान शाह जो दोस्तों है जो इश्तेहार है जो बंटवा रहे थे, किसका, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह का। ध्यान रखिएगा, ये हम अब ऐसा हमेशा है जो इनका नाम आएगा, हमेशा है जो इनका नाम आएगा। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है जो दोस्तों है जो अब हमेशा आएगा। और ये हिंदुस्तानी सेवा दल के है जो दोस्तों जो जुड़े हुए थे, हिंदुस्तानी सेवा दल से जुड़े हुए थे। लेकिन बिहार युवक संघ का जो सचिव है जो किनको बनाया गया था, प्रोफेसर ज्ञान शाह को। और बिहार छात्र सम्मेलन मोतिहारी में यह जो बिहार युवक संघ की जो दोस्तों जो स्थापना हुई थी 1928 में। ध्यान रखेगा 1928, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस है जो हमेशा बनते हैं। 14 अप्रैल, ये भी क्वेश्चंस बीपीएससी पूछ चुकी है कि प्रथम नौजवान सभा है जो कब किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान सभा की जो दोस्तों जो घोषणा है जो की जाती है, प्रथम नौजवान सभा की जो दोस्तों जो घोषणा की जाती है। और 12 दिसंबर 1929 को मुंगेर में है जो दोस्तों पहली नौजवान सभा है जो संपन्न होती है, और जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित प्रजापति मिश्र। पंडित प्रजापति मिश्र के द्वारा है जो नौजवान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता है जो मुंगेर में होती है। यह है जो कौन करते हैं, ये सब जगह नहीं लिखा हुआ है, ये सब जगह नहीं लिखा हुआ है, आपको है जो सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दिया है। लेकिन प्रथम नौजवान सभा ही गलत है, बहुत सारे जो किताब पढ़िएगा तो 14 अप्रैल 1929 करके छोड़ दिया, लेकिन ओरिजिनल जो है नौजवान सभा दोस्तों 12 दिसंबर 1929 को मुंगेर में संपन्न हुआ था। और इसकी अध्यक्षता पंडित प्रजापति मिश्र के द्वारा है जो किया गया था। बहुत सारे बुक है जो सिर्फ है जो 14 अप्रैल 1929 को जो घोषणा ही लिख देते हैं। इसीलिए तो बीपीएससी में छोटा बुक पढ़िएगा तो गलत मार्क आइएगा कि हम पढ़ के आए थे, वहां तो ऐसे दिया हुआ था। अरे पूरा पढ़े कहाँ मेरे भाई, आप तो आधा पढ़े हैं। ठीक, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर 96735826 पे पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नौजवान सभा भी करवा दिए, प्रीत दिवस भी हो गया, हम लोग कर दिए कि नहीं कर दिए, हम लोग कर दिए कि नहीं, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा जो भी देख रहे हैं। चलिए बिहार में नमक सत्याग्रह क्वेश्चन यहाँ सब पूछे जाते हैं, नमक सत्याग्रह से क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे मेरे भाई, नमक सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आ जाइए। तो बिहार में नमक सत्याग्रह है जो दोस्तों कब चालू हुआ, तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को राजेंद्र प्रसाद ने जो दोस्तों इसकी रूपरेखा है जो रखी थी। इसलिए बिहार में नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को राजेंद्र प्रसाद ने जो दोस्तों जो बिहार में जो रूपरेखा रखी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी है जो इस नमक सत्याग्रह के लिए इसको सफल बनाने के लिए है जो दोस्तों बिहार की यात्रा किए थे 31 मार्च 3 अप्रैल से लेकर 1930 तक। ध्यान रखिएगा 31 मार्च 3 अप्रैल के बीच में है जो दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू भी है जो दोस्तों बिहार यात्रा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू भी है जो दोस्तों जो क्या करते हैं, बिहार यात्रा करते हैं। ध्यान रखिएगा। और सर्वप्रथम है जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत
चंपारण से और है दोस्तों सारण से होती है, ध्यान रखिएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत है जो दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ से होती है, चंपारण से, और दूसरा है जो दोस्तों सारण से होती है, ध्यान रखिएगा। चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व है दोस्तों जो सर्वप्रथम बिहार में क्या होता है, नमक सत्याग्रह की है जो बात है जो की जाती है। और उसके बाद कहां पर, सारण में। चंपारण और सारण पूछ देगा कि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत है जो कहां से हुई, तो चंपारण और सारण है जो आपका है जो आंसर होगा। चंपारण और सारण है जो आपका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चंपारण और सारण है जो आपका आंसर होगा। अब है जो सारण में 3 जगह, बरेजा, गोरिया कोठी और हाजीपुर, ध्यान रखिएगा। बरेजा, गोरिया कोठी और हाजीपुर में हुआ था। बरेजा में गिरीश तिवारी 6 अप्रैल को, गोरिया कोठी में 7 अप्रैल को चंद्रिका सिंह, और हाजीपुर में 8 अप्रैल को भरत मिश्र के द्वारा। ये सारण में 3 जगह, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि गलत मार दीजिएगा। सारण में दोस्तों है जो 3 जगह, बरेजा, गोरिया कोठी और हाजीपुर में 6 अप्रैल, 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को है दोस्तों। और किनके नेतृत्व में हुआ था, ये सब है जो आपके सामने है जो लिखा हुआ है। और क्वेश्चन पूछता है कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व है जो चंपारण से कौन किए थे, सारण से कौन किए थे। ये क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं। चलिए, मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह, जनकधारी और ठाकुर रामनंदन सिंह ने है जो दोस्तों मुजफ्फरपुर में यह जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। वही भागलपुर अगर बात करें दोस्तों, तो महादेव लाल सराफ और दीप नारायण सिंह के द्वारा है दोस्तों जो किया गया था। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कहां से जो नेतृत्व किया था, तो सब लिख लीजिएगा, ये सब मिलेगा नहीं आपको। चलिए, पटना मुख्य केंद्र था। अब पटना मुख्य केंद्र था तो पटना के बारे में चर्चा करते हैं कि पटना में नमक सत्याग्रह का है जो शुरुआत 16 अप्रैल 1930 को किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछ देता है। पटना में 16 अप्रैल 1930 को जो किया गया था, मंगल तालाब जहां नसाक पिंड है, नसाक पिंड है, नाम सुने हैं ना, नसाक पिंड है दोस्तों, कहां पर, मंगल तालाब सिटी के पास है। वहीं से है जो दोस्तों पटना में है जो नमक सत्याग्रह की है जो नमक आंदोलन की शुरुआत पटना में हुई थी। ऐसे सारण और चंपारण में हम पहले बता चुके हैं। और यहाँ से जो नेतृत्व कर रहे थे अंबिका कांत सिंह कर रहे थे, जो सर्च लाइट के मैनेजर थे। कौन थे, सर्च लाइट, बताया थे ना कि सर्च लाइट 1918 में पढ़ाए हैं, मदन मोहन पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं, अगर नहीं पढ़िएगा तो गलत आपका। 1918 में सर्च लाइट की जो दोस्तों जो की स्थापना हुई थी, 1930 से है जो ये डेली हो गया था। ध्यान रखिए, ये इंग्लिश पेपर था दोस्तों, ये इंग्लिश पेपर था, ध्यान रखिएगा, ये है जो इंग्लिश पेपर था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और है उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है अंबिका कांत को, राम वृक्ष पेनी को और रामनाथ को दोस्तों जो पटना में इसके लिए जो गिरफ्तार है जो कर लिया जाता है। क्लियर। चलिए आगे है, दरभंगा से सत्यनारायण सिंह, कौन, दरभंगा से सत्यनारायण सिंह है दोस्तों जो क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं 17 अप्रैल 1930 को। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह, और यही है कि मुंगेर में पुलिस प्रतिरोध के कारण मुरलीधर झा है जो दोस्तों है जो उनका शरीर है जो झुलस जाता है। उनका शरीर है जो वो जो कढ़ाई में इस पे जो नमक बना रहे थे, उस कढ़ाई की रक्षा करते हुए मुरलीधर झा को है दोस्तों जो शरीर है जो झुलस जाता है। ध्यान रखिएगा, कहां पर, मुंगेर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब है जो डेटा है जो आपको नहीं मिलेगा, ऐसे डेटा है जो आपको है जो नहीं मिलेगा। चलिए, अब है दोस्तों फाइनली 20 अप्रैल 1930 को नमक बनाना जाना शुरू हुआ। कब, 26 अप्रैल 1930 को नमक बनाया जाना है जो शुरू हुआ। और इसकी पहली पुरिया जो नमक बनी थी, उसकी पहली पुरिया है दोस्तों बद्री नारायण सिंह के द्वारा 101 रुपये में लिया गया था। 101 रुपये में दोस्तों बद्री नारायण सिंह के द्वारा है जो नमक का पुरिया है जो सबसे पहले जो खरीदा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ गए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आ जाइए, सबने अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन है ना, सबने अवज्ञा आंदोलन है जो हम लोग आ जाइए, सबने अवज्ञा आंदोलन देख लेते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन मई 1930 में दोस्तों जो स्वदेशी संघ की है जो स्थापना की जाती है। भी क्वेश्चन ऐसी पूछी है, कब, बीबीआई है, मई 1930 में स्वदेशी संघ की है जो दोस्तों जो क्या होती है, स्थापना है जो की जाती है। इसकी स्वदेशी संघ की है जो दोस्तों जो स्थापना है जो की जाती है। और यह वहां समय सबने अवज्ञा के आंदोलन के समय प्रांतीय डायरेक्टर कौन थे, दीप नारायण सिंह। है बीबीआई क्वेश्चन से भी पूछा जाता है, प्रांतीय डायरेक्टर कौन थे, तो दीप नारायण सिंह, यही भागलपुर से, कहां से, ये भागलपुर से थे।
और नमक सत्याग्रह का है दोस्तों महादेव लाल सराफ और दीप नारायण सिंह दोनों भागलपुर से क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। तो लिंक करिएगा ना, जब लिंक करिएगा तब है जो याद होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है जो स्वदेशी जो संघ की स्थापना 1930 में हुई दोस्तों, वो है जो कौन, अध्यक्ष सर अली इमाम थे। कौन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्वदेशी जो संघ स्थापना हुआ, उस स्थापना का है जो दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, सर अली इमाम थे। कौन थे, सर अली इमाम। उपाध्यक्ष कौन थे, सचिदानंद सिन्हा और के बी दत्त थे। कौन, सचिदानंद सिन्हा और के बी दत्त थे। मुख्य सचिव हसन इमाम थे और संयुक्त सचिव बलदेव सहाय। इतना डेटा आपको, आप 50,000 देते हैं ना जहां पढ़ने, वहां नहीं मिलता होगा, आपको ऐसा ही लिखवा के भजा देता होगा। यही है कि आपके लिए प्रॉपर कहाँ काम करना चाहिए, वो है जो यहाँ पर होता है। और ईमानदारी से है जो दोस्तों है जो काम है जो यहाँ पर है जो किया जाता है। समझ गए, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपके आधे घंटे में बिहार स्पेशल खत्म, आधे घंटे में बिहार स्पेशल, वो उस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं। चलिए आगे, महिला का योगदान, गांधी जी कह रहे थे किस प्रकार से जो असहयोग आंदोलन को है जो बढ़ाया जाए, तो महिलाओं का जो योगदान होता है उसमें देखिए, महिलाओं का योगदान, श्रीमती हसन इमाम, हसन इमाम एक पुरुष भी थे और एक महिला भी थे, इन्हें की आप कंफ्यूज कर जाइएगा। और सैयद अली इमाम की पत्नी थी, इसीलिए इसको लिख दिए हैं कि श्रीमती हसन इमाम जो थी, जो महिलाओं का योगदान सबने अवज्ञा आंदोलन में दे रही थी, वो सैयद अली इमाम की पत्नी थी, श्रीमती हसन इमाम थी। कंफ्यूज मत कर जाइएगा ये जो कोई दूसरा है, समझ गए। और दोस्तों दूसरा है श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। कौन है दूसरा, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। तो सबने अवज्ञा आंदोलन में बिहार से महिलाओं का योगदान, यही मेंस तो ऐसे लिखिएगा, एक लाइन में पढ़ के आप सोचते हैं कि अगर निकल भी जाएगा, इसके लिए छटपटा जाइएगा मेरे भाई, समझ गए। इसीलिए है जो आपको हर चीज, जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस आपका इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से तो पीटी निकलता है। आप रट के कितना नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर ले जाइएगा, 80 90 95 जाते जाते आप थक जाइए। मेंस की तैयारी है जो आप, समझ गए, मेंस की तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो आप पीटी निकाल के क्या तीर मार लीजिएगा, क्या मार लीजिएगा, कुछ नहीं मारिएगा। तो श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, महिला का योगदान है जो देख लीजिए। और पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है जो बीपीएससी 63, 64, 67 तीनों में ही क्वेश्चन से जो पूछी है। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है जो कब हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए जो सीधे एकदम जो हिट कर रहे हैं, दिमाग में हिट कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में घुस जाए सीधे। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। अब है जो बीहपुर सत्याग्रह, कुछ दिन पहले पेपर में भी इसकी चर्चा हुई थी, बीहपुर सत्याग्रह की चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी, पढ़ते होंगे पेपर तो, नहीं तो भाई ऐसी मतलब का तो खैर मत है नहीं। बीहपुर सत्याग्रह भागलपुर में, इसकी चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पेपर पढ़ते हैं तो हाल फिलहाल नीतीश कुमार जी वहां गए हुए थे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बीहपुर सत्याग्रह जो था दोस्तों, ये सत्याग्रह पर कठोरता से जो निर्णय ब्रिटिश द्वारा ले रहा था उसके विरुद्ध में जो बीहपुर सत्याग्रह हुआ था। और इसके लिए राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोग हैं जो बीहपुर गए थे। कहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोग इनके साथी है जो कहाँ पर बीहपुर गए थे, लेकिन इनके ऊपर भी वहाँ लाठी चार्ज होता है और राजेंद्र प्रसाद है जो घायल हो जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद घायल हो जाते हैं। अत्याचार के खिलाफ बिहार काउंसिल, अब देखिए इस्तीफा का दौर, जब इतने बड़े लोगों के ऊपर जब क्या होता है, जब लाठी चार्ज होता है, तो बिहार काउंसिल के सदस्य है जो दोस्तों जो इस्तीफा देना है जो स्टार्ट कर देते हैं। कौन, देख लीजिए कौन कौन, बिहार काउंसिल के सदस्य अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी प्रसाद, श्याम नारायण सिंह और नवल किशोर प्रसाद जो दोस्तों जो ये है जो सदस्य त्याग पत्र देते हैं। कौन, ये सब बिहार काउंसिल के सदस्य होते हैं। चारों व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, इस अत्याचार के खिलाफ कहते हैं कि भाई ऐसा है जो हमें नौकरी नहीं चाहिए, ऐसा सदस्य नहीं चाहिए, आप अपने सदस्यता रख लो, क्योंकि आप है जो हमारे लोगों पर क्या कर रहे हैं, अत्याचार है जो कर रहे हैं। भागलपुर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय बहादुर सुधांशु भूषण ने भी त्याग पत्र दे दिया और बिहार विधान परिषद के सदस्य राय बहादुर और द्वारका नाथ ने भी जो त्याग पत्र दे दिया। तो इसीलिए भागलपुर का बिहू है जो क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीहपुर सत्याग्रह, समझ गए, इससे क्वेश्चन है जो यहाँ से बनेंगे। चलिए नंगी हड़ताल, नंगी हड़ताल से क्वेश्चन आता है, नंगी हड़ताल कहाँ पर हुई थी, यह है जो दोस्तों छपरा जेल में हुई थी। छपरा जेल में है जो नंगी हड़ताल, सबने अवज्ञा के समय छपरा जेल में कैदी स्वदेशी वस्त्र की है जो मांग करने लगे, अगर स्वदेशी नहीं दोगे तो हम नंगे रहेंगे, उसी का नाम दिया गया नंगी हड़ताल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस हमेशा है जो पूछे जाते हैं।
हमेशा है जो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। चौकीदारी कर, ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। चंपारण से शुरू हुआ था, कहां से? चौकीदारी कर चंपारण से शुरू हुआ था। चंद्रावती देवी ने है जो गया में है जो दोस्तों इसके लिए है जो आह्वान किया था 12 अगस्त 1930 को, संबोधित करते हुए कहा कि कर है जो नहीं दिया जाएगा, कर है जो ब्रिटिश को नहीं दिया जाएगा। इसके सारण यूनियन बोर्ड के जो अध्यक्ष थे जमुना सिंह ने जो इस्तीफा दे दिया था। चौकीदारी कर जो लगाया गया था उसके एवज में, इनके विरोध में सारण यूनियन बोर्ड के जो अध्यक्ष थे जमुना सिंह ने क्या किया था? वो है जो दोस्तों अपना पद से जो इस्तीफा है जो दे दिया था। क्लियर? अब आ जाइए कुछ प्रकाशक तथा साहित्य पर जो प्रतिबंध लगा था 1929 में, उसको लेकर है जो थोड़ा सा है जो हम आपको दिखा देते हैं। ये है जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रकाशन है और है जो प्रकाशक है, ये है जो दोस्तों क्या हुआ था? चलिए तो ये चार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये पांच बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देखिए बीपीएससी में प्री में भी क्वेश्चन है जो पूछा गया है, बीपीएससी प्री में भी है जो क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा गया है। चलिए पहला है देश की पुकार, सुरेंद्र नियोगी नीलकंठ विश्वास के द्वारा चित्रंजन प्रेस चाईबासा से जो दोस्तों जो ये निकाला जाता था। दूसरा है युवक, राम वृक्ष बेनीपुरी सर्च लाइट प्रेस पटना से जो निकाला जाता था। राष्ट्रीय गीत संग्रह प्रोफेसर ज्ञान साहब, वही ज्ञान साहब जो बताए अभी, विदेशी लीग में थे और इश्तेहार दोनों में थे, ध्यान रखिएगा, है ना। प्रोफेसर ज्ञान साहब रमेश प्रिंटिंग प्रेस मीठापुर पटना। गरीब हिंदुस्तान 17वीं बीपीएससी प्री में पूछा था, मोहम्मद वली हसन रहमानी पटना से। और स्वदेश की कुंजी केएस ठाकुर सुदर्शन प्रेस दरभंगा के द्वारा है दोस्तों, तो ये है जो क्या होता था, प्रकाशित होता था। सब पर है दोस्तों क्या हुआ था, प्रतिबंध है जो लगा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन है जो तय होता है, यहाँ से क्वेश्चन है जो तय होता है। क्लियर? चलिए अब आगे है जो थोड़ा सा है राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी को लेकर है जो थोड़ा सा बात करेंगे, और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों है जो एक कहाँ पर, जब विट्ठल भाई पटेल के आगमन पर छपरा में, कहाँ पर? छपरा में विट्ठल भाई पटेल के आगमन पर यह है जो दोस्तों 30 जून 1930 को है जो छपरा में एक विशाल सभा का है जो आयोजन किया जाता है, और वहीं पर है दोस्तों राजेंद्र गिरफ्तारी 5 जुलाई 1930, याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। 5 जुलाई 1930 को है जो गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 महीना की जो सजा है जो उनको जो दी जाती है, और उनको मुगल सराय से होते हुए हजारीबाग जेल में है जो रखा जाता है। कहाँ पर? हजारीबाग जेल में रखा जाता है, और वहां पर बंदी कैदी और कारागार दो मासिक पत्रिका है जो दोस्तों, याद रखिएगा, बंदी कैदी और कारागार किसका है? तो क्या है? राजेंद्र प्रसाद का है। तो ये है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों हम लोग है जो करीब करीब है जो हम लोग अब हिस्ट्री है जो मॉडर्न भी है खत्म करने पर, सिर्फ है जो 1942 बच गया है और चुनाव बच गया, यही दो पार्ट बच गया है। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में है जो खत्म हो जाएगा, बाद हम लोग 1000 का जो क्वेश्चन लाएंगे। अभी समय है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जब इसको स्टार्ट किए तो पूरा खत्म कर दें आपके लिए। इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, समझ गया है। ये पीडीएफ है जो बिहार स्पेशल का अगर चाहिए, नंबर दिया गया है, उस नंबर एक एक पॉइंट है जो मिडाइबल एंशियंट टर्म सब है जो बहुत महत्व, करंट अफेयर्स। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। एक एक पॉइंट है तो आप है जो इसका ले सकते हैं, नंबर दे देते हैं, आप नंबर से कॉन्टेक्ट 967358 ले सकते हैं। करेंट अफेयर्स देखिए, बिहार सत्ता का करेंट अफेयर्स है 8 महीने का, ये है जो आप ले सकते हैं। 1000 के सीरीज में भी हैं दोस्तों, आप जो भी है आप इस नंबर आपको, अखिलेश कुमार जी वॉल्यूम इज, वॉल्यूम का प्रॉब्लम आना चाहिए।
वही हम देख रहे हैं, आवाज़ तो सही आ रही है। तो फिर है जो आप किसी भी तरह से दोस्तों कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप है जो उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिर है दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ आपके साथ। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।